ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटकर मस्तक के मध्य बीच एकाग्र हो जाते हैं। अपने आप को देखते हैं, मैं सुंदर चमकीला सितारा हूँ। अपने इस दिव्य स्वरूप को अनुभव करते हैं। मैं एक प्योर एनर्जी हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने आप को देखें और अपने अंदर की शक्ति को अनुभव करें और मुझसे चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। धीरे धीरे देखें, मैं आत्मा सितारा इस देह से डिटैच होकर उड़ चलता हूँ ऊपर की ओर। इस पांच तत्वों की दुनिया से पार चलें, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर है परम धाम। ये है निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। देखें, यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर की शांति को अनुभव करें। इस घर में कितनी शांति ही शांति है। इस घर में हम मिलते हैं अपने परम पिता परमात्मा से। सामने देखते उस परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, सर्व गुणों और शक्तियों का सागर हमारा पिता। हम उनके बिल्कुल समीप आकर बैठे हैं। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते हैं कि ये संगम युग चल रहा है। संगम युग का सुहावना समय चल रहा है। आत्मा परमात्मा का संगम हुआ है। इसका हर समय श्वास, संकल्प, बोल, कर्म सफल करेंगे, क्योंकि इसका एक एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। इस समय हमारी कदमों में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। तो पूरे दिन में कोई भी काम शुरू करना हो, कोई भी बात हो, अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाएं। अपने बाबा को सुना करके हल्के हो जाएं और बाबा से आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। वापस लौट चलते हैं नीचे। नीचे आते हैं पांच तत्वों की दुनिया में। ग्लोब के ऊपर खुद को देखेंगे। लाइट के शरीर में हम फरिश्ते हैं और सारे विश्व की आत्माओं को पावरफुल संकल्प देते हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए वापस आ जाते हैं अपने घर में। सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा देखें और उनके लिए पावरफुल थॉट क्रिएट करें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और फिर से वापस अपने मस्तक के मध्य में लौट आए। अपने अकाल तख्त पर मैं आत्मा विराजमान होती हूँ। हमसे ये पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, पूरी बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी दिल से शुक्रिया करते हैं, जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। क्योंकि इस समय हमें पूरी अवेयरनेस है, मैं देह अलग हूँ, आत्मा अलग हूँ और ये देह मेरा वस्त्र अलग है।
इसको पहनने वाली चैतन्य शक्ति मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ तो ये शरीर रूपी गाड़ी चल रही है। मैं आत्मा अपनी हर कर्मेंद्री का चार्ज संभालती हूँ। हमने 84 जन्मों की सीढ़ी उतरी है। अब इस अंत के जन्म में हमारा पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को हमारी पहचान देते हैं। हमें खुद की पहचान मिली है, खुदा की पहचान मिली है कि इस समय हमें पूरी स्मृतियां जागृत हुई है। अपने गुणों शक्तियों से हम कनेक्ट हुए हैं और शरीर में रहते भी हम पूरी तरह से इससे न्यारे और प्यारे होकर के रहते हैं। कोई भी बात में किसी भी व्यक्ति में अपनी बुद्धि को अटकाते नहीं, क्योंकि समझ है हम आत्माएं हैं, ये देह नहीं है। और जिससे भी संबंध संपर्क में भी आते हैं उनको भी आत्मा देखते हैं, क्योंकि हर रोज हमारे पिता हमें कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जिस पढ़ाई से हम मानस से देवता बन रहे हैं। हमारी चढ़ती कला हो रही है। आज के दिन के लिए हमारे पिता हमें शिक्षाएं देते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव मध्याजी भव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। फिर बाबा कहते किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो। नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं, हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं। हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। और फिर आज का गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। याद करेगी दुनिया, उस दुनिया की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। ये गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के। बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है ये भारतवासी नहीं जानते हैं। सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो ना सके। ये महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको गाली कोई दे ना सके। मनुष्य ये भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। कलंक वास्तव में न श्री कृष्ण को लगते हैं, ना गीता के भगवान को लगते हैं। कलंक कलंक लगते हैं ब्रह्मा को। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी तो भी भगाने के लिए। शिव बाबा का तो किसको भी पता नहीं है। ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा ना सके। ना ईश्वर को ना श्री कृष्ण को गाली दे ना सके। दोनों की महिमा जबरदस्त है। श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है क्योंकि वह शादीशुदा है। श्री कृष्ण तो कुमार है, इसलिए उसकी महिमा ज्यादा है। भल लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। श्री कृष्ण को तो फिर द्वापर में दिखाया है। समझते हैं जी महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को भी मनुष्य बच्चे, तुम बच्चे जानते हो। ये तो ईश्वरी नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया है। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं है। बाप ही आकर इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर। गीता में ही रोंग लिख दिया है। कौरव और पांडवों की लड़ाई तो लगी ही नहीं, तो अर्जुन की बात ही नहीं। ये तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़ी होगी। हाँ, ये माया रावण से युद्ध है, उन पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बनना है, परंतु इन बातों को जरा भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, उन्हों को पिछाड़ी में आकर समझना है। और तुम बच्चे ही समझा सकते हो। भीष्म पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी है।
माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। बोलो, हम आपसे इस संबंध से बात करना चाहते हैं। ये गीता तो भगवान ने गाई है, भगवान की महिमा है। श्री कृष्ण, भगवान की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। हमको तो इस बात में संशय आता है। रुद्र भगवान निवाच, उनका ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ये निराकार परमपिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है, जिसमें हम अपने सारे पुराने विकारों को, पुरानेपन को स्वाहा करते हैं। शरीर में रहते हैं लेकिन इसके भान से न्यारे रहते हैं। इस स्मृति से उड़ चलते हैं ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार। ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने सूक्ष्म वतन में बाप दादा को देखें। बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। हम उमंग दिशा के पंख लगाए बाबा के पास आ गए हैं। बाबा हमें प्रकाश की बाहों में भर लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे, 5,000 वर्ष के बिछड़े हुए अब आकर बाप से मिले हो। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ बाबा के आकर समीप बैठ गए हैं। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मेरी जन्मों जन्मांतरों की विकर्मों की मैल उतर रही है। सारी यात्रा के घाव हील हो गए हैं। बाबा हमें पवित्रता का तिलक देते हैं, बेफिक्र बादशाह का तिलक देते हैं। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। अनुभव करें, जन्मों जन्मांतरों के विकर्मों के बोझ, बंधन, बीमारी, बातें समाप्त हो गई। हम लाइट हो गए हैं। कितने मन बोझ उतर गया है। बाबा आकर के ऐसा हमें ज्ञान स्नान कराते, हम रिफ्रेश हो जाते। नहीं तो द्वापर से कितने हमने जन्म लिए, कितने शरीर बदले। हर जन्म के जो भी हमने पार्ट प्ले किया, सारा विकर्मों का बोझ, सारे दाग धब्बे आत्मा पर ही लगे हुए हैं। तो जन्म बाय जन्म इतनी लेयर्स हम पर चढ़ी हुई है। इसीलिए हम अपनी आंतरिक शक्तियों को, सुख को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा बहुत बोझल हो गई है। लेकिन इस बोझ को उतारने के लिए ही पिता परमात्मा आते हैं। इसीलिए तो हर आत्मा उसको पुकारती है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता आओ, गति सदगति दाता आओ। क्योंकि आत्मा बहुत बंधनों में बंध गई है। किसी ने बाहर से नहीं बांधा हुआ, अपने ही फॉल्स बिलीव्स के, अपने ही जो विकारों के, संकल्पों के जाल बुनकर उसमें आत्मा फंस चुकी है। तो उसका गाइड, लिबरेटर केवल पिता परमात्मा है। तो बाप आकर के ऐसा ज्ञान सुनाते हैं, फिर से हमें पावन पवित्र शुद्ध बेदाग हीरा बनाते हैं। बाबा कहते, दे सहत दे के सर्व स्वंद छोड़ अपने को आत्मा समझो, मन मना भव मध्या जी भव। बाप समझाते तो बहुत अच्छी रीति है। गीता में है श्रीमद् भगवान निवाच, श्री अर्थात श्रेष्ठ तो परमपिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे कि उसकी ही एक महिमा है, उसको ही गाते हैं। तुम्हें माँ पिता, मात पिता तुम्हें वे। बाबा आकर के अपना सारा आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान समझाते हैं। सारी ड्रामा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझाते हैं। बाबा कहते, शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं है, वह पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब परमात्मा किसको कहा जाए, ये भी लिखना चाहिए कि बेहद के बाप को ना जानने के कारण ही ऑर्फन दुखी हुए हैं। अब बाबा आकर के हर बात की समझ देते हैं। बाबा कहते, सतयुग में जब धनी के बन जाते हैं जो जरूर सुखी होंगे, ऐसे बाबा कहते फिर से मैं तुम्हें बनाने आया हूँ, सेकंड में जीवन मुक्ति देने आया हूँ। बाबा से सर्व गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर कर लेते, बुद्धि रूपी बर्तन का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर लेते।
बाबा के पास ही मर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है, शक्तिशाली है। और देखे उनके मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है। सच्चा रास्ता मिल गया, सच्चा कंपेनियन मिल गया। सारी क्लैरिटी आ गई है, पूरी तरह से रिफ्रेश हो गए हैं। और बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। देखें बाबा की पावरफुल एनर्जी का रेड गोल्डन सर्कल उनके चारों ओर बन गया है, जिसके अंदर सदा सुरक्षित हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षा आई हो। बाबा की पावरफुल एनर्जी से सभी के मन शक्तिशाली मजबूत बन गए हैं। संबंधों में हारमनी, यूनिटी आ गई है। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई है। परिवार यूनाइटेड हैं और शरीरों में बाबा की हीलिंग एनर्जी भर गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूल गए थे, तो कैसे हमने अपने आप पहचान के बगैर कितने जन्म लिए। तो जो भी पार्ट प्ले किया हमने, कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमको किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। अपना हर समय स्वार्थ संकल्प बोल कर्म बाबा की याद में श्रेष्ठ कर्म करते सफल करेंगे। कि अपनी सोच को परिवर्तन करेंगे। हर एक के प्रति शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं। उठते बैठते चलते फिरते अपने आप की चेकिंग करेंगे, कैसे संकल्प हमारे चलते हैं। जो हमारा ओल्ड वे था थिंकिंग का, उसको परिवर्तन करेंगे। क्योंकि वो था अपने आप को जब हम देह समझते थे, अब हमें समझ आई है मैं आत्मा हूँ। और जिसको भी देखेंगे उसको भी आत्मा देखेंगे, तो आत्मा के गुण शक्तियां नजर आएंगे। जे देह अभिमान ने ही हमारी सोच को बिगाड़ा है। सोच बिगड़ने से ही हमारा भाग्य बिगड़ा है। कि हमारे दुखों का कारण, सारी सृष्टि के दुखों का कारण कोई और नहीं है। कोई किसी को दुख नहीं देता, ना ही भगवान किसी के भाग्य में दुख लिखता है। दुख हम पाते हैं अपने कर्मों से, और कर्म हमारे बिगड़ते हैं हमारी सोच से। हमारी सोच बिगड़ी है बॉडी कॉन्शियस होने से। लेकिन अब पिता परमात्मा आकर हमें कितना सहज विधियां समझाते हैं कि बच्चे देह अभिमान को छोड़ो। देह अभिमान को छोड़ेंगे, आत्मा समझेंगे, तो आत्मिक स्मृति रखने से ही हमारी सोच ऊंची होगी, दूरांदेशी विशाल बुद्धि होगी, और सभी के लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं होंगी। हम कहते बाबा पूरे कल्प में जो भी आत्माओं ने हमें सुख दिया, साथ दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी ये 5000 वर्ष की यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, जो कभी सपने में ना सोचा था कि ऐसे कभी भगवान को भी मिला जा सकता है। हमें वो मिला है। उस पिता ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है,
जिसे दुनिया ढूंढ रही है, उसने आकर हमें ढूंढा है। हम तो अज्ञानता के अंधकार से में कैसे सोए पड़े थे कि खुद को ही नहीं जानते थे। बाहर से तो सारे एफर्ट्स करते, भक्ति करते थे, दान पुण्य करते, अच्छे कर्म करने की के यत्न करते थे, लेकिन फिर अपनी सोच को परिवर्तन कैसे करना है वो नहीं मालूम था। तो बाबा ने आकर के कैसे हर बात की समझ दी है, हमें हमसे मिलाया है, हमें श्रेष्ठ सोचने का तरीका बताया है। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, सारे विस्तार को समेट कर सार में आ जाते, बीती बातों को बिंदु लगा देते, तो भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा, अच्छे ते अच्छा पिता हमारा साथी है। बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास परम धाम में आ जाते। ये है हमारा असली घर, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन, सचखंड। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में हैं। इस घर में ना तो कोई संकल्प है, ना कोई विचार है, ना कोई आवाज है। आवाज की दुनिया से हम पार हैं। हम सतचित आनंद स्वरूप आत्माएं हैं, निराधार हैं, स्वतंत्र हैं। क्योंकि इस घर में ना तो कोई देह है, ना कोई देह का भान है, ना कोई ड्रामा है। जहाँ पर हमारा पिता भी बिंदु, हम आत्माएं भी बिंदु, और ड्रामा का भी बिंदु है। कैसे हम सेकंड में मन बुद्धि से अपने घर में पहुंच जाते हैं। जिस घर को के देखना को हम असंभव समझा था, बाबा ने आकर उस घर का रास्ता बताया है। और बाबा ने ही बताया है कि इस घर में ही मैं पिता परमात्मा रहता हूँ, और हम बच्चे भी आत्माएं इस घर के रहने वाले हैं। हमारा सभी का असली घर एक है। उस नीचे सृष्टि पर पांच तत्वों की दुनिया में तो हम केवल खेल खेलने जाते हैं। वहां पर हम नंगे जाते हैं, शरीर हमें वहां पर जाकर मिलता है। फिर वहां पर हम जन्म मरण के चक्कर में आते कैसे फंस जाते हैं कि अपने आप को देही समझकर बैठ जाते हैं। अब बाबा ने आकर हमें समझ दी है, हमें देही अभिमानी बनाया है। अब जितना अपने आप को अशरीरी आत्मा चमकता सितारा समझते हैं, बार बार अपने घर में आते हैं, तो कैसे इस ऊपर अपने घर में बैठे हम इस नीचे बेहद के सारे खेल को डिटैच होकर देखते कि हम इस खेल में भले खेल खेल रहे हैं, लेकिन अब इससे न्यारे होकर इस खेल को देखते, तो इसके किसी भी सीन में, वैभव वस्तु में, बात में, व्यक्ति में बुद्धि को अटकाते नहीं हैं। समझ आ गई है, हर एक का पाठ अलग है, हर आत्मा विशेष है, हर आत्मा यूनिक है। एक का पाठ ना मिले दूसरे से, और सभी आत्माएं अपनी अपनी यात्रा पर हैं। हर आत्मा की अपनी अपनी यात्रा है। आत्मा एक शरीर लेती, उसमें अपना पाठ पूरा करती, फिर दूसरे शरीर में चली जाती। कि हम अकेले जाते हैं, अपना अपना पार्ट प्ले करते, अपनी यात्रा तय करते हैं। इसीलिए शरीरों के हिसाब से तो ना कोई अपना, ना कोई पराया, लेकिन आत्मिक स्मृति से हम सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। हम सभी एक दूसरे के साथ भिन्न भिन्न शरीरों में, संबंधों में खेल खेलते हैं। जब खेल पूरा होने को आता, तो पिता परमात्मा आकर फिर से हमें ज्ञान सुनाते हैं। जिस ज्ञान स्नान से फिर से हम सुंदर ज्ञान परियां बनते हैं। ये बाप ही है जो सबसे बड़ा तीर्थ है, ज्ञान मान सरोवर है, जिसमें हम आत्माएं डुबकी लगाकर फिर से पवित्र पावन शुद्ध बन जाती, फिर से वैसी बन जाती जैसी हम आत्माएं सबसे पहले अपने घर से सतयुग में गए थे। तो एक बाप ही है
जो आकर के आत्मा की सदगति करते हैं। दुर्गति करता है रावण, बाप उससे हमें लिबरेट करता है। बाबा का दिल से शुक्रिया करते। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की सभी आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब जो दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हो गया, पूरे ग्लोब पर बाबा के सुखों की, शांति की, ठंडी शीतलता की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा। दुख, भय, चिंता, शांति सदा के लिए समाप्त हो गए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा चाहते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन तन मन धन से थक सेवाएं कर रहे, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते और सबको ढेर सारी दुआएं भी देते। और सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते कि सभी के मन के, तन के रोग, शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और जो भी हमारे भाई बहन कलयुग के अंत में किसी भी प्रकार की जीवन की परीक्षा में है, कोई हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, सबको बाबा की हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते कि सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन आए, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिल में बस जाए। और जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही हैं, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, पिता परमात्मा का परिचय मिल जाए, सबको सदगति दाता मिल जाए। और सबको निमंत्रण भी देते हैं, हे प्रिय आत्माएं, हमारे बहनों भाइयों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से। तुम दे नहीं हो, देखो चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। के दे समझकर भले कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं होने वाला जितनी देर अपने आप को आत्मा निश्चय करके आत्मा के गुणों को, शक्तियों को जागृत नहीं करते, तब तक आत्मा में बल भर नहीं सकता। तो सभी को निमंत्रण है, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। भाग्य विदाता भाग्य बांट रहा है, भाग्य बनाने की विधियां बता रहा है। फिर कोई अंत में लहना नहीं देना कि हमारा पिता आया, तुम्हें मालूम था, उसने भाग्य बांटा, हमें नहीं बताया। क्योंकि हर आत्मा का हक है अपने पिता परमात्मा पर और उसके वर्षे पर। हम देखते हैं घर घर हर आत्मा के पास हमारा मैसेज पहुंच गया है। चारों ओर पावरफुल एनर्जी फैलाते, वापस लौट आते अपने घर में। देखे सारा घर परमात्म शक्तियों से भर गया, घर का कोना कोना चार्ज हो गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है, हथेली पर भिष्ट ले आया है, हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाएं। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, वो सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे सेफ हैं, सुरक्षित हैं। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता है, मानस से देवता बनाता, ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो।
हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने अहम का, वहम का, पुरानेपन का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके एक आप हमारे। जे हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से मुक्त है। हम बच्चे उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते, तो वो भी हर जन्म हमें सुख देने के लिए बंध जाता है। अपने सम्मान की सीट पर सेट हो जाते हैं। सर्वशक्तिवान के बच्चे हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, निडर हैं, निर्भय हैं, निर्विघ्न हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है। हमारा घर पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है। मित्र संबंधी सेफ हैं। हमारा नेबरहुड सेफ है। हमारा वर्ल्ड सेफ है।